हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे चिल्ड्रन गिफ्ट फंड के बारे में। चिल्ड्रन गिफ्ट फंड तो ऐसे तो बहुत सारे फंड चल रहे हैं, एचडीएफसी का भी चल रहा है, आईसीआईसी भी चल रहा है, यूटीआई का भी चल रहा है और एसबीआई का जो है वो सबसे बेस्ट चल रहा है। तो मैं आज इसी के बारे में बात करूंगा। तो एसबीआई का जो फंड है, एसबीआई चिल्ड्रन गिफ्ट फंड नाम है पूरा। और ये फंड जो आया था 2020 में 29 सितंबर को ये फंड आया था और तब से ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस फंड में लगभग 5,000 करोड़ का एसेट साइज है और तब से आप समझ सकते हैं कि 5 साल हो चुका है और तब से इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो अभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अभी भी मौका है। अगर आपका चाइल्ड 10 साल से कम एज है तो आप इस फंड में आराम से एसआईपी भी कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं। 5 स्टार रेटेड फंड है, वैल्यू रिसर्च ने इसे 5 स्टार रेटेड फंड घोषित किया हुआ है। लेकिन रिस्कोमीटर में देखने जाए तो रिस्कोमीटर बहुत ही हाई है। अब ये रिस्कोमीटर इतना हाई क्यों है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। और आप इसमें एक परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि 3 साल में लगभग इसने 21% का रिटर्न दिया हुआ है मार्केट में। और इस फंड का जो इन्वेस्टमेंट साइज है वो आप 5,000 से लमसम कर सकते हैं और आप इसमें 1,000 का एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो एग्जिट लोड है लगभग आपका 3% है विद इन 364 डेज में, माने 1 साल में अगर आप पैसा निकालते हैं तो 3% का एग्जिट लोड है। अगर 2 साल में के अंदर आप पैसा निकालते हैं तो 2% का है। और अगर 3 साल तक से पहले अगर पैसा निकालते हैं तो आप 1% का एग्जिट लोड देकर के इस फंड को आप पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन पैसा जाएगा चाइल्ड के अकाउंट में ही। आप जानते हैं कि आजकल चाइल्ड का अकाउंट आराम से खुल जाता है, तो आप अगर चाइल्ड का भी अकाउंट मैप कर देते हैं तो वो आपका पैसा वहां चला जाएगा, रिडम्पशन हो जाएगा। इस फंड में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसका जो आपका पोर्टफोलियो है बहुत ही खास है। इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। जैसे इसके पोर्टफोलियो के बारे में मैं बताता हूं कि इसका जो इक्विटी में पैसा लगता है, इक्विटी में जो परसेंटेज है लगभग 86% ये इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है और कैश में ये 13% पैसा अपने कैश में रखता है। तो रिस्क तो बहुत ज्यादा है। बहुत सारे चिल्ड्रन गिफ्ट फंड जो चल रहे हैं, जो एचडीएफसी का हो गया, आईसीआईसी का, वो बैलेंस कैटेगरी का फंड है। आप समझ सकते हैं उसमें इक्विटी का लेवल 50 से 60% के बीच में ही होता है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि इक्विटी का लेवल जो है 86% तक चला जाता है। तो बहुत ही रिस्क हाई है। पहले ही मैं बता दिया था कि इस फंड में बहुत ज्यादा रिस्क हाई है। आप देख सकते हैं इस फंड में। तो इसका जो इक्विटी में जो 86% इन्वेस्टमेंट होता है, ये कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होता है ये भी बहुत मायने रखता है। तो आप देख सकते हैं इसमें लार्ज कैप में 35% ये पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिड कैप में 3.4% इसमें एक्सपोजर लिया हुआ है और स्मॉल कैप में आप देख सकते हैं 61% इसमें एक्सपोजर लिया हुआ है। यानी कि बहुत ही हाई, बहुत ही हाई, बहुत ही हाई। ये उन चाइल्ड के लिए है जो उसका बर्थ अभी अभी हुआ है, या फिर 5 साल 6 साल है, या फिर उसका जो बर्थ है वो 10 साल से नीचे वाले का लिए है। ये फंड उसके लिए नहीं है जो इसका बर्थ अभी ऑलरेडी 11 साल 12 साल 13 साल चल रहा है, क्योंकि उसको 18 साल तक टाइम ही नहीं मिलेगा। आपको अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो बच्चा का बर्थ कम से कम 8 साल से ऊपर होना ही चाहिए, 8 साल से नीचे तो होना ही चाहिए। ठीक है, इसमें आप समझ सकते हैं कि बच्चा का जो मान लीजिए कि आप 10 साल से नीचे वाले बच्चे का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके लिए बेटर इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि इसको टाइम बहुत ज्यादा मिलेगा। और ये एक बैलेंस कैटेगरी का फंड, इसको मत समझिए, ये एक समझ लीजिए कि मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है। लेकिन तीनों कैप में पैसा लगा हुआ है, लार्ज कैप में लगा हुआ है, मिड कैप में लगा हुआ है, स्मॉल कैप में लगा हुआ है। तो तीनों कैप में ये पैसा लगा हुआ है। लेकिन कहाँ कहाँ पैसा ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो टॉप 3 सेक्टर में सबसे ज्यादा ये पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें से है कंज्यूमर में आप देख सकते हैं 28% पैसा ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और फाइनेंशियल में ये 17% ये पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी में भी ये 12% पैसा ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना रिस्क ज्यादा है इसमें। और इस फंड को आप इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे नॉर्मल जो मल्टी कैप होता है, स्मॉल कैप फंड होता है, मिड कैप फंड होता है, बहुत ज्यादा रिस्क होता है। उस नजर से आप इस फंड को देखिए। पिछले 3 साल का रिटर्न इसमें 21% का है और मैं 5 साल का बताऊं तो 5 साल में भी नंबर 1 कैटेगरी में अभी ये बैठा हुआ है। लेकिन इस फंड में रिस्क सबसे ज्यादा है। इसको एक तरफ से आप स्मॉल कैप फंड समझ के ही चलिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इसमें आप 18 साल से कम बच्चे जैसे, या फिर आप 13 साल 12 साल के बच्चे को अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो नहीं हो सकता है, इसमें नहीं कीजिए। क्योंकि वो उसके लिए आप एचडीएफसी जैसे फंड को आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आईसीआईसी को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनको उसका इक्विटी लेवल 60% रहता है, 50% रहता है और उसमें स्मॉल कैप का एक्सपोजर भी नहीं के बराबर होता है। उसमें ज्यादातर आप समझ सकते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स रहते हैं, तो उसमें एक एवरेज करने का टाइम मिल जाएगा आपको।
5 साल 6 साल में भी उसमें रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा अगर 10 साल से नीचे का है तो आप इसमें आराम से एसबीआई में आप चिल्ड्रन गिफ्ट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फंड है चाइल्ड के लिए खासकर। सरकार की तरफ से भी सरकार की तरफ से भी बहुत सारे सुकन्या योजना चलाए जाते हैं, उसमें 9% मिलता है। आप उसमें इन्वेस्टमेंट तो कीजिए ही, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर आपका बच्चा तो 1-2 साल या 3 साल का भी उम्र है तो इसमें आप बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। बहुत ही उसके लिए टाइम मिल जाएगा, 16 साल 17 साल इसमें टाइम मिल सकता है, इसलिए आप इसमें बने रह सकते हैं। अगर बर्थ होता है तो शुरुआत से ही स्टार्ट कर दीजिए इसमें एसआईपी, उन्हीं के नाम पर स्टार्ट कर दीजिए एसआईपी। और ये ऐसा फंड है जिसमें आप देखते हैं कि नॉर्मल जो आप अपनी तरफ से आप अपने नाम पर एसआईपी चलाते हैं वो किसी न किसी कारण से वो निकल जाता है। आप देखे होंगे कभी ना कभी रिडम्पशन का प्रेशर आता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, वो पैसा निकल जाता है। लेकिन अगर चाइल्ड के नाम पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो पैसा बना हुआ रहेगा, लॉन्ग टर्म चलेगा। और मैं हमेशा एक बात जरूर बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म एसआईपी चलना चाहिए, लॉन्ग टर्म एसआईपी चलाना चाहिए, कम से कम 8 से 10 साल से ऊपर तो रहना ही चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि नहीं आने वाले दिनों में हो सकता है कि एजुकेशन बहुत ही हाई होगा, बहुत ही आप जानते हैं कि आप नॉर्मल उसको इन्फ्लेशन से काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि एजुकेशन का जो इन्फ्लेशन होता है 12% से ऊपर होता है। लेकिन इस फंड में आपको 3 साल में 21% रिटर्न दे रहा है। इसका मतलब यही हो गया कि अगर आप इसमें 12 से 15 साल टाइम देते हैं तो आपको इसमें 16 से 17% तक आराम से रिटर्न मिल जाएगा। और एजुकेशन का जो इन्फ्लेशन है वो 12% से ऊपर का होता है। तो फिर आपको तो ऐसे फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि आपका कैटेगरी पूरा हो जाए उस टाइम पर। आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग का खर्चा या फिर मेडिकल का खर्चा कितना बड़ा होता है, तो आने वाले 10 साल 15 साल में मेडिकल और जो आपका पढ़ाई का खर्चा है बहुत ही हाई होने वाला है, इन्फ्लेशन और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। बहुत ही फंड हाउस भी बहुत अच्छा है, एसबीआई म्यूचुअल फंड का, एसबीआई का ब्रांड का म्यूचुअल फंड है, बहुत ही अच्छा है। इसका जो फंड मैनेजर भी है बहुत ही अच्छा फंड मैनेजर है। तो फ्रेंड्स ये आज का टॉपिक था एसबीआई चिल्ड्रन गिफ्ट फंड के बारे में। बहुत दिन से इसके बारे में प्लान किया हुआ था कि चिल्ड्रन के बारे में इन्वेस्टमेंट करो। बहुत सारे फंड तो मार्केट में रहते ही हैं, लेकिन चिल्ड्रन का कोई फंड बताता नहीं है। और ये बहुत अंडररेटेड फंड है, इसके बारे में कोई भी बताता भी नहीं है, कोई भी इसके बारे में वीडियो भी बनाता नहीं है। तो मैं सोचा कि आज इसके बारे में वीडियो बनाता हूँ। तो आपको कैसा लगा इस फंड के बारे में? इस फंड के बारे में आप कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली बार जब मैं वीडियो डालूं तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, जय हिंद।